जय श्री कृष्णा दोस्तों, कान्हा जी की कृपा के साथ एक बार फिर से आप सबका हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज जिस टॉपिक पे आपसे बात करी जाएगी वो है घर में जो नेगेटिव शक्तियाँ जो होती हैं, नेगेटिव पावर्स जो होती हैं, उनको हम महावास्तु के थ्रू कैसे रिमूव कर सकते हैं। वैसे इसके लिए नेगेटिव में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, उसको ब्रीफली अभी आगे जो है इसमें क्लियर किया जाएगा वीडियो में। लेकिन उससे पहले जो है मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस करूँगी कि जो हमारी क्लासेस चल रही हैं ऑनलाइन, महावास्तु का कोर्स स्टार्टिंग है जो कि आपका 14 जुलाई से स्टार्ट है। 15 डेज़ का कोर्स है। कोई इसे ज्वाइन करना चाहता है तो रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप जो है इसको ज्वाइनिंग कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं इसके लिए। और इसके अलावा एस्ट्रो वास्तु का स्टार्ट है जो कि ये भी 15 डेज़ का कोर्स है, ये 15 जुलाई से स्टार्ट है। इसके लिए भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। साथ ही ऑरा स्कैनर का कोर्स स्टार्ट है जो कि 3 डेज़ का है। न्यूमरोलॉजी का भी स्टार्ट है, ये ऑल्सो जो है 3 डेज़ का है। एंड सेल्फ रियलाइजेशन, सभी कोर्स ये जो एक्स्ट्रा 3 हैं ये जो है 3 डेज़ के कोर्स हैं, इनके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि कोई जो है इन सारे कोर्सेज़ को 5 कोर्सेज़ हैं टोटली, ये इन सबको एक साथ ही करना चाहता है तो उसकी भी स्कीम अभी चालू हो रही है। आप चाहें तो ये 5 कोर्सों को एक संग भी 1 मंथ में कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, उसकी क्या फ़ीस प्रोसीजर है ये सब जो आपसे डिस्कस कर दिया जाएगा। व्हाट्सअप नंबर वगैरह है, आप उस पर डिस्कशन कर सकते हैं। और इसके साथ ही जो हमारी फैसिलिटी है कि नक्शा बनाने की, अगर किसी का नया नक्शा है या नई प्लॉट है किसी की, उस पर वो वास्तु के अनुसार नक्शा बनवाना चाहता है महावास्तु के अकॉर्डिंग, तो वो हमसे नक्शा बनवा सकता है। यदि किसी का घर बन चुका है और उसमें वास्तु दोष है तो उसको बिना तोड़ फोड़ के जो इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं महावास्तु के थ्रू। अब तो बहुत लोग इसको समझने लगे हैं कि महावास्तु के थ्रू कैसे जो हम बिना तोड़ फोड़ के रेमेडीज़ करते हैं। तो अगर कोई करवाना चाहता है तो इसका भी सोल्यूशन है, बिना घर जाए ऑनलाइन जो है सब काम हो जाएगा। और क्या प्रोसीजर है ये भी आपको बता दिया जाएगा। अगर कोई भी अपने घर का बिना तोड़ फोड़ के वास्तु सही कराना चाहता है तो वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकता है। और इसके साथ ही यदि कोई अपनी कुंडली चेक करवाना चाहता है, कुंडली दिखाना चाहता है, तो वो भी हमसे बात कर सकता है। कोई कुंडली बनवाना चाहता है, डेट ऑफ बर्थ को देखे तो उससे भी हम जो है आपके इसके वर्क को हम कंप्लीट कर सकते हैं, करवा सकते हैं। और इसके साथ सबसे बड़ी बात कि ग्रह शक्ति महावास्तु की बुक जो है आ चुकी है, मार्केट में अवेलेबल नहीं है, हमारे थ्रू ही आपको अवेलेबल होगी। कोई यदि इस बुक को ख़रीदना चाहता है तो वो भी आपको मिल सकती है। इसमें जितना भी महावास्तु से रिलेटेड जो भी आपके कंटेंट्स, वैसे वीडियोस डल चुकी है पीछे, उसमें जो है क्या क्या कंटेंट्स हैं, आप इसको जो खरीदेंगे तो आपको उसका पूरा फ़ायदा होगा। महावास्तु में जितना भी टॉयलेट्स रेमेडीज़, किचन रेमेडीज़ और कौन सा सामान कहाँ रखना चाहिए, ये सब बहुत कुछ इसमें इंक्लूड है। 5 एलिमेंट्स वगैरह बहुत कुछ इंक्लूड है। और आप इसे परचेज़ करना चाहें, 16 डायरेक्शंस वगैरह जो कुछ भी है महावास्तु का, टोटली एक ही बुक में सब कुछ जो है आपको अवेलेबल हो जाएगा। आप चाहे तो इसे भी लेके अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया मेन। अब जो है जो ख़ास जिस टॉपिक पे आपकी वीडियो बनी है उसके ऊपर आपसे बात करते हैं। अभी जो मैंने आपसे बात कही थी कि जो है घर में कुछ नेगेटिव शक्तियाँ होती हैं, नेगेटिव पावर्स होती हैं। अब इस नेगेटिव में क्या मतलब है, आजकल जो लोगों की टेंडेंसी है माइंड की, उसमें वो नेगेटिव को क्या समझते हैं, तंत्र मंत्र। और अधिकतर जिन्होंने ये वीडियोस खोली होगी उन्होंने भी यही सोचा होगा कि नेगेटिव शक्ति मतलब कोई तंत्र मंत्र की चीज़ है जिसे महावास्तु से हम जो है ख़त्म कर रहे हैं। तो वो नेगेटिव चीज़ क्या होती है, वो तंत्र मंत्र भी क्या होता है। तंत्र मंत्र भी आदमी के दिमाग में नेगेटिव चीज़ जब हावी होती है ना, नेगेटिव शक्तियाँ, मतलब घर में जो नेगेटिव शक्ति हैं वो जब हावी होती हैं, राहु जब हावी हो जाता है तो उसे चारों तरफ तंत्र मंत्र दिखाई देने लग जाता है। ठीक है, ये सब राक्षसी शक्ति होती हैं। तो ये जो है जब घर में जो है हमारे जो इसका जोन होता है 16 डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, वो जब आपका जो है क्रिएट हो गया आपके घर में, ठीक है, नेगेटिव रूप में क्रिएट हो गया, इम्बैलेंस हो गया, तब फिर वो जो है अपना दूसरा रूप दिखाना चालू कर देता है, जिसे हम नेगेटिव पावर्स कहते हैं। और ये जो है आपका होता है आपकी 16 डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम बात करें कौन सी एनर्जी फील्ड है, ये है आपकी असुर एनर्जी फील्ड, जो कि W6 जो है जोन है। W एंड W वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में 2 जोन्स आते हैं, W6 एंड W7। तो उसमें जो W6 जोन है वो आपका असुर जो है ऊर्जा आती है, उसमें असुर एनर्जी आती है। ये वरुण के दूसरे सहायक माने जाते हैं और मायावी शक्ति के भी ये देव हैं। ठीक है, वेदों में हम इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें वेदों में हम इन्हें कहते हैं कि ये माया को संचालित करने वाले असुर कहा गया है इन्हें। जितनी भी नेगेटिव शक्तियां हैं घर में, कहते हैं विरोधी शक्तियां हैं, झगड़े करने वाली शक्तियां हैं, ये सब राक्षसी शक्तियां हैं। ठीक है, और ये असुर ऊर्जा जो है इन सभी राक्षसी शक्तियों को होल्ड रखती है। समझ आ रही है बात। जितनी भी घर में जो झगड़ा हो जाता है, एकदम से नेगेटिव हावी हो जाता है, घर में राहु फैल जाता है, वो सब क्या है, वो राक्षसी शक्ति हैं। और ये असुर जो है ऊर्जा क्या करती है, उन राक्षसी शक्तियों को
होल्ड करके रखती है कि ये नेगेटिव असर घर में ना फैलाएं। ठीक है। और ये क्या करता है, ये जो असुर जो प्रवृत्ति है, असुर जो ऊर्जा है, सॉरी, ये आपकी जो झूठी झूठी उम्मीदें हैं उनको हटा के आपके माइंड को एक नया रास्ता दिखाती है कि हमें ये काम करना है। जो नेगेटिव चीज़ है उसे आप हटा देते हैं अपने माइंड में से, पॉजिटिव रखते हैं, हर चीज़ को पॉजिटिव रूप में सोचते हैं। अगर आपकी ये जो है ऊर्जा आपकी बैलेंस है, यानी कि W6 की ऊर्जा। अब यदि क्या होता है, ये इम्बैलेंस हो जाती है, तब ये क्या होता है, फिर ये हावी हो जाती है। जिस राक्षसी शक्ति को इसे होल्ड करना था, ये होल्ड नहीं कर पाती और फिर ये नेगेटिव बन जाती है। फिर वो आपका जो है नेगेटिव रूप, जो मैंने आपसे कहा था कि राक्षसी शक्ति जो है उसका रूप सामने आ जाता है और घर में नेगेटिविटी फैलने लग जाती है। ठीक है ना। तो ये इंसान को जो है, इंसान में जो घमंड, लालच, जो झूठी झूठी उम्मीदें होती हैं, उनको ये होल्ड करके रखती है ये शक्ति। अब जब वहाँ पे इम्बैलेंस हो गया, इम्बैलेंस होने से मतलब क्या है कि जैसे आपको पता है कि वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आपकी जो है यदि एंट्री हो गई तो क्या होगा, एंट्री होने से वहाँ पे जो है नेगेटिव शक्ति तो है ही, मतलब पूरा 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 होल्ड हो गया उनका, उनको कोई गवर्न करने वाला नहीं रह गया, उनको कोई होल्ड करने वाला नहीं बचा। वो तो उनके तो रास्ते ही खुल गए पूरे पूरे, नेगेटिव शक्तियाँ खूब आ रही हैं, खूब जा रही हैं, क्योंकि वो रास्ता ही जो खुल चुका है उनका। अगर WNW में आपका W6 में एंट्रीज है तो यदि किसी का वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के W6 में अगर एंट्री है, W6 की एंट्री है, तो वहाँ पे आप देखना वहाँ का माहौल कैसा होगा उस घर का। हर समय घर में झगड़ा रहता होगा, टेंशन रहती होगी, हर समय आपस में आर्ग्यूमेंट्स रहते होंगे। इंसान जो है झूठी उम्मीदों में जीता रहता होगा कि वो मेरी हेल्प कर देगा, या निराशा बहुत ज़्यादा रहती होगी। ठीक है। और जो रियलिटी होती है उसको वो फेस नहीं करता, झूठी उम्मीदों पे रहता है हमेशा। जबकि जीवन क्या है, जीवन ये है कि आप वास्तविकता में जिए, ना कि आप आपकी जो आंखों के आगे जो पर्दा है उसको लगा के रखें। वो बिल्कुल गलत है, झूठी उम्मीदों पे बिल्कुल नहीं जीना चाहिए। लेकिन अगर ये W6 आपका इम्बैलेंस है, यहाँ यदि कोई सोता होगा, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के W6 में कोई सोता होगा, तो उसमें यही हैबिटेशन रहती होंगी कि जैसे ही वो उठा, जैसे ही वो लोगों में बैठा, तो उसमें टेंडेंसी क्या रहती है, हर समय झगड़ा करना। क्यों? क्योंकि वो गलत जोन में सो रहा है। ठीक है। यहाँ एंट्रेंस है तो भी जो है गलत हो रहा है, घर में लड़ाइयाँ हो रही होंगी, आपस में आर्ग्यूमेंट्स रह रहे होंगे। या फिर हम कह सकते हैं कि कोई इंसान बाहर से आया और आप उसके सामने क्या है, अपना जो है रोना चालू कर दिया आपने, क्योंकि आप पे हावी क्या है, नेगेटिविटी हावी है आप पे। अब वो नेगेटिविटी कोई तंत्र मंत्र की नहीं है, वो नेगेटिविटी किसकी है, आपके खुद उस जोन की है जिसमें आप सो रहे हैं, जिसमें आपकी एंट्रेंस है, जिसमें आपका कोई नेगेटिव कलर हो रहा है, कोई नेगेटिव चीज़ वहाँ रखी है आपकी। अब इसको बैलेंस कैसे करें, इस डायरेक्शन को बैलेंस कैसे करें? सबसे पहली बात, जो भी एंटी चीज़ है यहाँ पे उससे इसको हटाइए। ठीक है। और यहाँ पे आप टॉयलेट बनवाइए। टॉयलेट के लिए बहुत अच्छी डायरेक्शन है। टॉयलेट होने से क्या होगा कि ये जो असुर की शक्ति है दबी रहती है वहाँ पे। जो असुर जो शक्ति है वो उस राक्षसी शक्ति को होल्ड करके रखती है, वो उसे बाहर नहीं जाने देती। लेकिन एंट्रेंस यहाँ होने से वो शक्तियाँ पूरी तरह से घर पे हावी हो जाती हैं। अब यदि एंट्रेंस है तो एंट्रेंस की रेमेडीज़ कराई जाएंगी। ठीक है। एंट्रेंस को जो है ब्लॉक करा जाएगा। लेकिन ब्लॉकिंग का तरीका, हालांकि लोग लोग यूट्यूब से देख के उसे ब्लॉक तो कर लेंगे, लेकिन ब्लॉकिंग का तरीका अलग होता है। पहले तो सबसे पहले 16 डायरेक्शन जोन में कंफर्म करना पड़ता है कि वो W6 में है या W7 में है या W8 में है या W5 में है। कई बार कैसे होता है कि आपने जो है यूट्यूब से देख के जो है डायरेक्शंस बना लिया और W6 W7 मान लिया, लेकिन वो W6 W7 ना होके वो W5 और W6 हो सकती है, और आपने W5 को भी ब्लॉक कर दिया। ठीक है। अब इसलिए थोड़ा सा सिम्टम्स देखने पड़ते हैं, थोड़ी सी जो है डायरेक्शंस देखनी पड़ती हैं। इसके लिए परफेक्टली आपको जो है चीज़ें आनी चाहिए, और नहीं आती हैं तो आप इसको, जो आपके एक्सपर्ट हैं आपके सामने, आपके हिसाब से जो एक्सपर्ट हैं, हम ये नहीं कह रहे आप हमसे करवाइए, आपको जो लगता है कि ये एक्सपर्ट हैं, ये अच्छा वर्क दे सकते हैं हमें, उनसे आप इस काम को करवाइए। 16 डायरेक्शंस बनवाइए, अपना जो है वास्तु रेमेडीज़ करवाइए, सॉल्यूशंस पूछिए, उससे क्या आपको परमानेंट आपको इलाज मिलेगा। तो यदि घर में यदि किसी के भी जो है अगर ऐसा हो रहा है कि घर में बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा है, आपस में आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, कोई किसी पे जो है ट्रस्ट नहीं कर रहा है, और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैल रही है, हर समय रोने धोने की बातें, हर समय गलत गलत बातें, ऐसे ही दिमाग चलता रहता है, और कोई भी पॉजिटिविटी माइंड में किसी के भी नहीं है, एटलीस्ट जो इस जोन में सो रहा है उसके माइंड में तो बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कुछ भी हो रहा है, तो आप हाथों हाथ इस डायरेक्शन को बैलेंस करके देखिए, आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा। ठीक है।
तो मेरा मेन टॉपिक ये था कि आप जो है यदि इस जोन को आप कैचअप कर सकते हो, आपको सब पिक में दिख रहा है कि आप इस जोन को कैसे कैचअप कर सकते हो, कौन सी डायरेक्शन है। अगर आपके पास 16 डायरेक्शन चक्र है, आपके पास जो अपने घर के मैप के ऊपर ये है और आप देख पा रहे हो इस चीज़ को कि आपका वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का W6 जोन कहाँ पर है, असुर ऊर्जा कहाँ पर है, तो आप इसको चेक करिए। अगर घर में ऐसा है, ऐसा नहीं है कि हम साउथ वेस्ट को ही चेक करेंगे। अधिकतर क्या हो जाता है कि रिलेशंस का जोन साउथ वेस्ट है तो साउथ वेस्ट को चेक करिए, जबकि साउथ वेस्ट में सब कुछ बैलेंस है, फिर भी घर में इतना नेगेटिविटी हो रही है, फिर भी घर में कलेश हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो किसी से करेंगे, इस जोन को भी आप चेक करिए। और 100% अगर साउथ वेस्ट आपका बैलेंस है तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के W6 में आपको नेगेटिव शक्ति के रूप में कोई ना कोई चीज़ ज़रूर मिलेगी। वहाँ पे कोई भी एंटी चीज़ मिलेगी, उसको आप हटाइए, उसको बैलेंस करिए और फिर अपना असर देखिए कि महावास्तु कैसे ट्रीट करता है, आपके प्रॉब्लम्स को कैसे ट्रीट करता है। और ये तो आप जानते ही है कि महावास्तु का रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है। बहुत कहते हैं कि जैसे कृष्णा की चुटकी काम करती है, ऐसे ये काम करती है अपना। तो इसको करके देखिए। और फिर भी इसके बावजूद भी कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है हमसे बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको दे रखा है। आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इसका सॉल्यूशन जो है हमसे पता कर सकते हैं, मैसेज दे सकते हैं, कोई भी मैसेज बॉक्स में डाल सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको जो है, जो मैंने अभी जो आपको जो एक जानकारी दी है छोटी सी, अपने माइंड के हिसाब से जो मुझे लगा कि आपको देनी ज़रूरी है, तो वो उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा और किसी भी टॉपिक पे आप यदि हमसे जो जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मैसेज बॉक्स में मैसेज डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ जो है इस वीडियो को हम क्लोज़ करते हैं और अगली वीडियो में फिर से एक नई चर्चा के तहत मिलते हैं। तब तक एक बार फिर से जय श्री कृष्ण।